डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक राज्य स्तरीय बैठक जिंद में हुई। बैठक में पत्रकारों के साथ फील्ड में आने वाली समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार सत्यदेव शर्मा ने कहा कि सभी पत्रकार तथ्य पर आधारित पत्रकारिता करें। हमारा संगठन हमेशा पत्रकारों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहेगा। होपफुली आप भी, आपके अभी बच्चे नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए नहीं तो कम से कम आपके चैनल में जो भी नई टीम आती है आप उनको अपने बच्चों के तौर पे सोच सकते हैं और उनको इस प्रकार की चीजें समझा सकते हैं कि आप भाई पत्रकारिता हमें तो इस तरह की करनी है। दो तरीके होते हैं पैसे कमाने के, एक शॉर्टकट और एक मेहनत करके जाने वाला। शॉर्टकट वाला आपको एक बार तो बहुत सारे पैसे दे देगा, लेकिन कुछ समय बाद जब उसके आपके पास साइड इफेक्ट बोलते हैं उनको, जब साइड इफेक्ट आएंगे ना वो आपको तो परेशान करेंगे ही करेंगे, आपके साथ जो बच्चे जुड़े हैं या आपके परिवार के जो लोग हैं वो उनको भी तंग करेंगे। मैंने भी जिंदगी में जब शुरुआत की हो सकता बहुत सारी गलतियां करी होंगी, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता ना, पर जब आप सीखते जाते हैं तो बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। अब हमारा ये है कि डिजिटल का जो एक हमारी एसोसिएशन बनी है, आप हमें ये मान सकते हैं हम पहले से काम कर रहे हैं, हमने गलत काम पहले करके देख लिए, ठीक काम अब कर रहे हैं, सीख रहे हैं गलत क्या होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे आपको स्ट्राइक से बचना है, कैसे आपके पेज, क्योंकि मेरे भी पेज डिलीट हुए हैं, उनसे आपको कैसे बचना, अपने खुद के कंटेंट पे कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें आकर्षण बताते हैं, कमल बताते हैं, आपके ये सारे कुलवंत बताते हैं। अब इस यूनियन में आप लोगों को एक पैटर्न के तौर पे लोग मिल गए हैं जो आपको गाइड करेंगे। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पे कि आपकी यूनियन अब आपके लिए, जब आप उस परिवार में आ गए हैं तो क्या करने वाली है। अभी हमने एक प्लान किया है, एक तो सबसे ज्यादा जरूरत, क्योंकि अभी मुन्ना के साथ हुआ, उससे पहले अपने अरुण के साथ हुआ, एक जो अरुण वाला मामला था, अरुण से बाई चांस के अच्छे, इनके फादर मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, अरुण भी मेरा बड़ा प्यारा है, लेकिन बाई चांस 2 साल से हम दोनों बात नहीं कर पाए क्योंकि मैं भी एमपी वगैरह में व्यस्त था। तो अभी क्या हुआ, अरुण के साथ साथ उस मामले में मेरा भी नाम डाल दिया और भाई साहब का भी नाम डाल दिया, कुलदीप जी का, जबकि मेरा अरुण के साथ कोई बात कभी नहीं हुई। मैंने भी वहां पे यही बात रखी, मैं इस तरीके से ये चीजें गलत होती हैं, पर हमें अब उसके लिए एक लीगल टीम का हम जो हमने सोचा है, और जितने भी सारे के सारे साथी हैं, मान लो हम अब 100 साथी हैं, चाहे हमें 10 इस प्रकार की वो बनानी पड़े, अलग अलग काम सौंपे जाएंगे और सबको कोशिश करेंगे जो साथी टाइम दे सकते हैं उन सारे साथियों को उसके लिए उसमें शामिल किया जाए। जैसे कि लीगल के लिए हमने सोच लिया हम 10 लोगों की ड्यूटी लगाएंगे, किसी के साथ ऐसी कोई दिक्कत आती है तो वो उसको बताएगा। दूसरी हमारी जो चीज़ है वो है एक्रीडेशन को लेकर के या चैनल के पैनलमेंट को लेकर के। हमने कईयों ने साथ काम किया इसको लेकर के, हम में से एक साथी के साथ 4 साथी और हम जोड़ देंगे जो कि आप सबको इन मुद्दों पे जानकारी देंगे कि आपको किस प्रकार से पैनलमेंट करवाना है, कैसे आपके कागज जाएंगे, और वो आपको 24 आवर के लिए वो टीम आपकी मदद करेगी। आप मेन ग्रुप में सिर्फ एक मैसेज करोगे कि मेरे साथ इस प्रकार की दिक्कत है, वो बाकी की जो टीम है वो आप लोगों के साथ खुद ही आपसे फोन करेगी और आपकी समस्या का उसका समाधान करेगी। सबसे एक बड़ी दिक्कत थी, कुछ साथियों ने अभी बात करते हुए बताया था कि मोनेटाइजेशन का बड़ा इशू है, उसके लिए भी जैसे हमारे कमल बदावन जी हैं, कमल बदावन जी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, इनके साथ नई टीम के 6-7 लोगों को इसी काम के लिए जोड़ा जाएगा और उनको भी इस काम के लिए एक्सपर्ट किया जाएगा कि आपके मोनेटाइजेशन में या दूसरी चीज़ों में क्या दिक्कत आती है उनको कैसे दूर किया जा सके। वो भी हमने एक टीम बनाने के लिए प्लानिंग की है। और एक्रीडेशन को लेकर के देखो, बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि सरकार के साथ चले गए, पानी मार दिया, सरकार के चमची मार रहे हैं, सरकार की गोद में जाके बैठ गए, पर अपनी अपनी सबकी सोच होती है। मैं एक बात सोचता हूँ, क्या अगर मैं एक किसान हूँ, क्या मैं सरकार से सुविधाएं नहीं ले रहा? मैं एक वकील हूँ तो क्या मैं सरकार से अपनी सुविधाओं के लिए मांग नहीं करता? अरे छोड़िए, मैं एक आम नागरिक हूँ तो क्या सरकार की सुविधाओं से मैं दूर हूँ? भाई सरकार को हम टैक्स देते हैं, सरकार हम बनाते हैं, सरकार की जो सुविधाएं हमें क्यों ना मिले भाई? अब या तो ये सारे के सारे कहते भाई ना तो हम सरकार की बस लेते, ना सरकार की सड़कों पे चलते, कैसे आप सरवाइव कर सकते हो? ये जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हर जगह पे होते हैं और वो इस तरह पत्रकारिता मैंने देखा है, अगर पानी का गिलास आधा है
तो कोई तो कहेगा उसको भरा हुआ, कोई कहेगा भाई ये तो आधा खाली है, कोई आधा भरा हुआ बताएगा। सोचना हमें उस चीज के लिए। तो मैं तो आप सबको कहूंगा कि अपने अपने चैनल को आप इस स्थिति तक लेके जाओ कि आप सरकार में उसको पैनल में लेके आ उसको। सरकार अगर आपको कुछ विज्ञापन के तौर पर दे रही है तो वो आपके चैनल की मेहनत है, आपके ऊपर ना सरकार की कोई खैरात है, ना आपको सरकार से दबने की जरूरत है। अभी एक साथी बता रहे थे भाई ये नहीं है कि आप सरकार के ही गीत गाओगे, नहीं भाई, सरकार आपको जितना विज्ञापन दे रही है उसके लिए उतना ही कर दो। हाँ, एक होता है मेरे आकर्षण के साथ मान लो दोस्ती है, भाई आकर्षण मेरी शर्म तो करता ही है, वो आपके मन में हो सकता है कि भाई वो आपकी कहीं पे कुछ मदद कर रहे हैं तो आप उसके लिए भाई थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर कर लो। लेकिन ये कतई नहीं है, कोई भी साथी ये सोच के मत जाए आपके आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है और वो सरकार की नॉलेज में होते हुए भी हो रहा है कि आप उसकी खबरें नहीं लगाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पत्रकार ही नहीं रहेंगे भाई। फिर पैसा ही कमाना तो आप किसी भी धंधे से जाके कमा लो। ये ठीक है कि आप जिस फील्ड में, वो हरियाणवी में एक कहावत है, पैरी का बड़द पैरी में ही खावेगा। भाई आप काम जब यही कर रहे हैं तो रोजगार भी आपका यही होगा, पर आप रोजगार गलत भी तो नहीं करोगे ना कोई। अब रोजगार तो बहुत सारे गंदे कामों के भी है, क्या हम सब ने वो गंदे काम शुरू कर दिए क्या रोजगार के लिए? पर वो तो धंधा, वो भी लोग कहते हैं कि हम धंधा कर रहे हैं, वो भी अपने आप को ये कहते हैं मेरा अच्छा काम है। ये हमें तय करना है कि हमें अच्छा करना है या बुरा करना है। उससे आगे एक बात आई थी कि मुकदमे की। देखो भाई, अगर आप पत्रकार हो ना, 10 काम अच्छे करोगे कि आपसे गलत भी हो जाएगा। दुनिया में ऐसे भी हैं जो आपके 9 काम देख के, अच्छे देख के 10वें काम के लिए आपको माफ भी कर दें। कुछ ऐसे भी हैं आपके लिए 9 काम अच्छे कर दिए, 10वें पे आपको वो या तो आपको उलाना देगा, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपके खिलाफ मुकदमे भी कर देंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि मुकदमे को एक पत्रकार अपना गहना के तौर पर समझे, पर वो गहना तभी है जब वो पत्रकार है। आदमी काम कर रहा है कि डांस एकेडमी का और कहे कि मैं तो अपना चैनल चला रहा हूँ और मेरे ऊपर ये हो गया। मैं ये पत्रकारों के लिए गहने की बात कर रहा हूँ। होंगे मुकदमे भी होंगे, आपको ये परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। जब तक आप ये परेशानियां नहीं झेलोगे भाई, तब तक आपको कैसे पता चलेगा आप कुछ गलती कर रहे हो? सुधार तो तभी तो आएगा ना जब आपसे गलतियां होंगी। हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं अपने बेटे के लिए हूँ कि मैंने जो गलतियां पत्रकारिता में करी, मैं अपने बेटे को कहूँगा नहीं करूँ। तो वही आप लोगों के लिए, जो आपके लिए सीनियर काम कर रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं, आप कम से कम दूसरे को तो जरूर बताओ कि भाई देखा, आपको ये गलती नहीं करनी है, इन चीज़ों से बचे रहना है। क्योंकि आपके पेज आपके बच्चे की तरह हैं और कोई भी नहीं चाहेगा कि जिसका 1 लाख पेज चला गया वो खराब हो जाए। 50,000 के लिए अब हम 100 साथी नहीं, पूरे हरियाणा में अभी जो हमारी लिस्ट बनी है 150 से ज्यादा नहीं पहुंच पाए। जबकि कहते हैं यूट्यूबर तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में 600 है, 700 हैं। एक जगह पे पत्रकारों के साथ मेरी बहस हो रही थी, मैंने कहा भाई तू यमुनानगर से था कि भाई तू अपने यमुनानगर में मुझे, तू तो कह रहा है कि वहां पे 700 हैं, तू मुझे 20 नाम दे दे, क्योंकि हम नाम ढूंढ रहे हैं, हमें तो नाम ही 4 मिले पूरे यमुनानगर में। भाई 50,000 तक कोई अपने पेज को लेके जाएगा ना, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। 50,000 सब्सक्रिप्शन के लिए या उसके लिए बिना मेहनत के थोड़ी चला जाएगा जब आपका कंटेंट एक तरह का नहीं होगा। जब आप 50,000 तक चले गए, इसका मतलब आपने अपने उस फील्ड के लिए, आपने अपनी पत्रकारिता के लिए, अपने पेज के लिए मेहनत की है। तो ये तो कोई भी कुछ भी कहता रहे, उन चीजों से आपको वो नहीं है। रही बात है भाई, किसी के साथ अगर नाजायज कुछ होता है, हम खड़े हैं भाई, छाती ठोक के खड़े हैं। सरकार के साथ अगर लड़ना पड़ेगा तो सारे साथी लड़ेंगे। कहीं पे विरोध करना, प्रदर्शन करना, पूरे हरियाणा का बायकाट करना है, किसी भी चीज से ना नहीं है। पर शर्त एक ही है भाई, हमें भी पत्रकार ही रहना पड़ेगा, ना कि हम देखिए किसी के लिए कुछ भी चला देंगे, कुछ भी कर देंगे। वो चीजें तो हमें छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई साथी ये देखो, आपके परिवार में या आपके गांव में बहुत अच्छा आदमी है या कोई भी आदमी जो मर्डर कर देता है, तो क्या आप उसके साथ जेल में थोड़ी जाते हैं? हाँ, कई बार मर्डर का कारण हो जाता है, उसके लिए पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है, पूरा गांव प्रदर्शन भी करता है। तो हमें ये जरूरी है कि हमारी पत्रकारिता ऐसी हो कि दूसरों को लगे कि हाँ यार, इसकी पत्रकारिता तो अच्छी है, इसको तो फंसाया जा रहा है। हम सारे साथी भी मिलकर के, मैं ये नहीं कहता कि किसी से गलती होगी हम खड़े नहीं है, खड़े रहेंगे, पर प्राथमिकता वही है जिसके साथ नाजायज हो रहा है। कोई भी कहीं पे जानबूझ के गलती करके आएगा और फिर ये कह दे नहीं भाई मेरे साथ, भाई यूनियन में जिसको लगता है कि हाँ हमें रहना है, अच्छे एथिक्स के साथ काम करना है, तो इसीलिए आज सिर्फ 100 लोग हैं पूरे हरियाणा से। हमें ये 80 हो जाएंगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।